दोस्तों, युगांडा का राजा यदी अमीन यदी अमीन अपनी चारों पत्नी को बारी बारी से बुलाता है और उनके साथ एक एक करके बारी बारी से संबंध बनाता है। और इस तरीके से संबंध बनाता है कि उनकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं और उनको वो यातनाएं देता था। क्योंकि उस जमाने का यदी अमीन राजा जो था बहुत ही ज्यादा अत्याचारी राजा होता है और उसकी चारों पत्नियां उससे खौफ खाती थी। लेकिन चारों पत्नियां उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगती हैं और सोचती हैं कि ये हमारे साथ ये दर्दनाक यातनाएं हमें जो देता है, हम इसके साथ भी ऐसा ही करें। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, यदि अमीन अपने पत्नियों के साथ संबंध बना रहा होता, तभी उसकी चारों पत्नियां एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, ये हम सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं। युगांडा के एक राजा थे जिनका नाम यदी अमीन राजा थे। उनके ही शासन काल में जो कुछ होता था, बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता था, लोगों के साथ गलत व्यवहार होता था, क्योंकि जो बहुत ही बड़ा अत्याचारी राजा होता है। दोस्तों, वो जिस लड़की पर उसकी नजर आ जाती थी उसके साथ वो संबंध बनाता था और फिर उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसको अपनी बीवी बना लेता था। दोस्तों, ऐसा नहीं, उसने कई बीवियों को तो तलाक दे दिया था और जो बीवी उसे अच्छी लग जाती थी उसको अपने साथ रख लेता था। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी ये कहानी चलती रहती है और जो बहुत बहुत खूबसूरत लड़कियां आती हैं जिससे वो मिलता था। बहुत कम उम्र की लड़कियां, बहुत बेहद खूबसूरत लड़कियां आती थी, उनके साथ वो जबरन तरीके से संबंध बनाता था। जब वो राजी नहीं होती थी तो उसके साथ वो जबरन रिश्ता कायम करता था। दोस्तों, इसके अत्याचार से तंग आकर सारी जनता परेशान थी कि आखिर इस राजा से कैसे मुक्ति पाई जाए। इसकी जो चारों पत्नियां जो थी वो बेहद खूबसूरत थी, होशियार थी, समझदार थी और वो अपने पत्नी से दोस्तों वो अपने पति से यदी अमीन से खौफ खाती थी और वो सोचती थी यदी अमीन जो हमें यातनाएं देता था, से तरह तरह से संबंध बनाता था, उनको यातनाएं देता था, इतनी शक्ति, इतनी पावर उनके पास आती कहां से। इस राज को जानने के लिए उसकी चारों पत्नियां जुट जाती हैं और पूरे राज्य में छानबीन कराने लगती हैं। उसकी चारों पत्नियां एक जासूस द्वारा ये पता निकालती हैं कि यदी अमीन के पास इतनी शक्ति कैसे आती है और ये चारों पत्नियों को के अलावा और भी महिलाओं के साथ संबंध कैसे बना सकता है। फिर यही सोचने लगती हैं और कहती हैं कि ये चारों पत्नियों के अलावा और भी लड़कियों के साथ ये संबंध बनाता है, इतनी शक्ति, इतनी पावर इसके पास आती कहां से है। यदी अमीन दिखने में तो एक काला होता है और उसकी हाइट लगभग 6 फीट की होती है। बिल्कुल एक राक्षस दिखने बाहरने में एक राक्षस जैसा होता है। दोस्तों, उसकी पत्नियां जो होती हैं उसके सामने कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसको सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती हैं। वो अपने जासूस को राजा के आसपास लगा देती हैं, लेकिन उन्हें पता ये चलता है कि राजा के पास बहुत कीमत। वो चारों रानियां जो होती है जासूस को यदी अमीन के महल के आस पास लगा देती है, लेकिन जासूस जो होता है वो उसकी खुफिया जानकारी को निकाल लेता है और कहता है कि उनके पास आकर कहता है कि ये राजा जो है वो इस दवाई के बलबूते पर तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती करता है, इतनी मनमानी करता है। वो दवाई कोई और नहीं, ये सोने की भस्म होती है जिसको खाकर ये चार चार महिलाओं के साथ संबंध बना लेता है और इसी का वो रौब दिखाता है। जैसे ही इस बात की खबर उन चारों रानियों को होती है तो वो चारों रानी उस जासूस के जरिए उसकी दवाई को बदलवा देती हैं। सोने की भस्म को हटाकर कोई नकली भस्म रख देती हैं। दोस्तों, फिर क्या होता है, वो राजा को सबक सिखाना चाहती थी। चारों रानियां मिलकर ये फैसला कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही अगले दिन का समय आता है, राजा उनके साथ संबंध बनाने की सोचता है और उस दवाई को खा लेता है, उस दवाई का सेवन कर लेता है। उसके बाद वो चारों रानियों के साथ संबंध बनाने लगता है। बारी बारी से जैसे एक एक के साथ संबंध बनाता है तो वो निढाल हो जाता है। वो राजा यदी अमीन अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी रानी कहती है कि तुम जो हमारे संग यातनाएं करते हो, महंगी से महंगी दवा खाकर और ये भस्म, सोने का भस्म खाकर हमारे साथ जो यातनाएं देते हो, जो हमें दिक्कत परेशानी होती है, वो आज तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम दवा के बलबूते पर ही ये सब कर रहे थे।
लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी दवा को बदलकर हमने दूसरी दवा में रख दिया था, इसलिए तुमने जिस दवा का सेवन किया है वो केवल एक आम दवा थी, जिस वजह से तुम अब रानियों के साथ भी क्या किसी और के साथ भी संबंध नहीं बना सकते। अब राजा को तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो कहता है कि तुमने जो मुझे सबक सिखाने के लिए किया वो सही किया। अब मुझे पता चल चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या यातनाएं दी हैं और कितना तुम पे जुल्म उठाया है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। दोस्तों, जब ये बात रानियां सुनती हैं तो रानियां बहुत खुश हो जाती हैं। कहती हैं हो सकता है राजा को हमने सबक सिखा दिया और राजा सुधर चुका है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है किसी औरत से जीत पाना मर्द के लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो यही सोचती थी कि राजा इतनी शक्ति इतनी पावर लाता कहाँ से, जो रानियों के अलावा और भी महिलाओं के साथ संबंध बना लेता था। इस राजा जिस पावर का नाजायज फायदा उठा रहा था उसकी पावर को उन्होंने खत्म कर दिया था। अब राजा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। अब तो सिर्फ वो रानियों के साथ उनकी मर्जी के दोस्तों जब रानियां चाहती उसी के मुताबिक ही उनके साथ वो संबंध बनाता। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी युगांडा के रहने वाले क्रूर राजा ईदी अमीन की। दोस्तों